हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, देश के नामचीन बुद्धिजीवियों ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कुछ सुझाव भी दिए, लेकिन उसमें से एक ऐसा सुझाव था जिस पर खूब बखेड़ा खड़ा हो गया है। अभिजीत सेन अर्थशास्त्री, जयति घोष अर्थशास्त्री, दीपक नैयर अर्थशास्त्री, प्रणव वर्धन अर्थशास्त्री, ज्ञान द्रेस अर्थशास्त्री, रामदास रियर एडमिरल, राजमोहन गांधी प्रमुख शिक्षाविद, रामचंद्र गुहा इतिहासकार, हर्ष मंदर सामाजिक कार्यकर्ता, निखिल डे सामाजिक कार्यकर्ता, योगेंद्र यादव अध्यक्ष स्वराज इंडिया। इस तरह से कुल 24 बुद्धिजीवियों ने मिलकर सरकार को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी को नाम दिया गया 7 सूत्रीय एजेंडे का। 22 मई को योगेंद्र यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसे साझा किया। एजेंडे का नाम है मिशन जय हिंद। मकसद है लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित मजदूरों, गरीबों की मदद और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। लेकिन इस एजेंडे के 7वें बिंदु के भाग 1 पर बवाल मच गया। क्यों? उसकी वजह समझिए। इसमें लिखा था, देश में या नागरिकों के पास मौजूद सभी तरह के संसाधनों को इस संकट के दौरान राष्ट्रीय संसाधन की तरह माना जाए, यानी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया गया। जब सवाल उठे तो योगेंद्र यादव ने 23 मई को एक और ट्वीट कर एक नया बयान जारी किया, जिसमें संपत्ति के राष्ट्रीयकरण वाली बात हटा दी गई। संशोधित बयान में कहा गया कि राहत पैकेज के लिए संसाधनों के इंतजाम में टैक्स लगाने के अलावा दूसरे रास्ते भी खोजे जाएं। संपत्ति के राष्ट्रीयकरण वाले सुझाव से खुद इतिहासकार रामचंद्र गुहा भी सहमत नहीं थे, मगर संशोधित बयान आने के बाद उन्होंने कहा कि मिशन जय हिंद स्टेटमेंट में नया पॉइंट 7.1 पूरी तरह से ठीक है और सभी किस्म के विवाद अब दरकिनार कर दिए जाएं। देखिए, इस खबर को पूरी तरीके से समझाने के लिए हमने आपके लिए ग्राफिक्स तैयार किया है। इस ग्राफिक्स के जरिए अब आपको ये बताते हैं कि 7 सूत्रीय एजेंडे में आखिर क्या कुछ मांगे रखी गई है। जय हिंद मिशन के तहत देश के 24 नामचीन बुद्धिजीवियों ने जो 7 सूत्रीय एजेंडा दिया है, उसकी 7 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली मांग मजदूरों की घर वापसी से जुड़ी है, जिसमें सुझाव है कि सरकारी प्रवासी मजदूरों को 10 दिन में घर भेजने के इंतजाम किए जाएं। दूसरी मांग है कोरोना मरीज और फ्रंटलाइन वर्कर से जुड़ी। इसमें सुझाव है कि कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की मुफ्त जांच हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स और उनके परिवार वालों की आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा का 1 साल के लिए इंतजाम किया जाए। तीसरी मांग है मुफ्त राशन देने की। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए राशन तीसरा एजेंडा है, जिसमें कहा गया है कि राशन कार्ड धारी को 10 किलो अनाज, 1.5 किलो दाल, 800 मिलीलीटर तेल और 500 ग्राम चीनी हर महीने मिलनी चाहिए। प्रमाण पत्र के आधार पर इमरजेंसी राशन कार्ड भी बनना चाहिए। इसके अलावा हर स्कूल में सामुदायिक किचन बनाने की भी मांग है। जबकि चौथे एजेंडे में नौकरी को लेकर सुझाव हैं, जिसमें कहा गया है कि मनरेगा के तहत 200 दिन रोजगार दिया जाए। शहरी इलाकों में 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सबके लिए 100 दिन रोजगार का इंतजाम हो। लॉकडाउन में नौकरी जाने पर सभी जॉब कार्ड धारकों को मनरेगा के तहत 30 दिन का मुआवजा मिले। 5वें एजेंडे में किसानों और कर्मचारियों की बात है। सुझाव है कि ईपीएफ के तहत रजिस्टर्ड कर्मचारियों की नौकरी जाने पर मुआवजा दिया जाए। खस्ताहाल कंपनियों को ब्याज मुफ्त लोन दिया जाए। छठे एजेंडे में 3 महीने तक ईएमआई चुकाने से राहत देने की मांग है, जिसमें सुझाव है कि किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए और होम लोन्स पर अगले 3 महीने के लिए ब्याज पर राहत दी जाए। मुद्रा शिशु और किशोर योजना के तहत दिए गए कर्जों में अगले 6 महीने के लिए वसूली और ब्याज के लिए दबाव ना बनाया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड पर अगले 6 महीने के लिए ब्याज और वसूली से राहत दी जाए। 7वें एजेंडे में राष्ट्रीय मिशन के लिए सुझाव हैं। इसमें कहा गया है कि राहत पैकेज के लिए संसाधनों के इंतजाम में टैक्स लगाने के अलावा दूसरे रास्ते भी खोजे जाएं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर अतिरिक्त राजस्व के कम से कम 50% हिस्से की जिम्मेदारी उठाएं। सभी तरह के गैर जरूरी खर्चों और सब्सिडी पर पूरी तरह से रोक लगाने की भी मांग है। अब देखना होगा कि बुद्धिजीवियों का ये 7 सूत्रीय एजेंडा सरकार को कितना मुफीद लगता है।